अमावस्या को त्रिवेणी पर स्नान करने का संकेत ये भी है एक सूक्ष्म, कि भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना और ब्रह्म विद्या की सरस्वती में गोता लगाओ तो भीतर का अंधेरा मिटे। इस त्रिवेणी में भी स्नान करना जरूरी है। मुद मंगलमय, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। ऐसे आत्मज्ञानी संत, वो भी स्वयं तीर्थराज प्रयाग है। तो बाहर पूर्णिमा कितनी ही मनाए कोई, पर भीतर दिखेगा कि अंधेरा है। मैं एक बात और भी कहूं, कई शिव मंदिरों में ऐसा नियम है कि जो ज्योतिर्लिंग है वहां अंदर सबको नहीं जाने देते। सब जगह ऐसा नहीं भी है, पर कई जगह ऐसा नियम है। जैसे नासिक त्र्यंबकेश्वर, वहां सिला हुआ कपड़ा पहनकर अंदर नहीं जाने देते। अगर आपने सिला हुआ कपड़ा पहना है तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। जहां वो ज्योतिर्लिंग है, आप बाहर से ही दर्शन कर लो, बाहर से ही पूजा कर लो। सिला हुआ वस्त्र उतार कर अंदर जा सकते हैं, धोती ओढ़ ली, पहन ली, वो बस वो अंदर जा सकते। परंतु इसका संकेत वास्तव में यह है, सिला हुआ वस्त्र पहनकर अंदर नहीं जाना माने किसी के प्रति आसक्ति रखकर जप करने मत बैठना, किसी के प्रति आकर्षण रखकर पूजा करने मत बैठना। सारे आकर्षण के, आसक्ति के केंद्र तोड़कर फिर बैठना, पूजा फलेगी। पर लोगों ने जड़ अर्थ लगा लिए, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनो। लोग बाहर से मुस्कुराकर भीतर आंसुओं को दबाते हैं, छुपाते हैं, परंतु आंसुओं को, दुख को मिटाने में असमर्थ हैं, क्योंकि जीवन की ऊर्जा बाहर की तरफ यात्रा कर रही है। देखने में कितनी शक्ति नष्ट हो रही है, अनर्गल बातें सुनने में सुनने की क्षमता कितनी नष्ट हो रही है। बाहर ही देखने में शक्ति इतनी देखने की खर्च हो रही है कि जो दिखना चाहिए वो अनुभव में नहीं आता, नहीं दिखता है। बाहर का इतना सुनते हैं कि जो अनहद नाद भीतर चल रहा है उसको सुनने की क्षमता ही मर गई। इसलिए मौन का संकेत है। इसलिए गीता में मौन को भगवान ने अपनी विभूति का, मौनम चैवास्मि गुह्या नाम। मौन रखे ताकि सुनने की क्षमता बढ़े। जो सुनना चाहिए अनहद नाद भीतर जो चल रहा है अखंड, वो सुना जा सके, इस ऊर्जा का बांध बंध जाए, तो यही ऊर्जा प्रकाश बनेगी। जैसे पानी से बिजली बनती, इस ऊर्जा का बांध बांधा जाए। मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये तकलीफ है, नहीं, अपनी शक्ति को बचाएं। देखो बीमारियां कैसे भागती हैं। सारा प्रकाश बाहर ही पड़ रहा है, स्वयं पर डालना चाहिए प्रकाश। सर्व को देखने में स्वयं को चूक जाते हैं लोग। सर्व पर नजर डालने में स्वयं पर नजर पड़ने से चूक जाते हैं। इसलिए सबसे मिलो जुलो, ठीक है, व्यवहार में बैठे तो मिलना पड़ेगा, परंतु चिंतन उसी का न करके बापू जी के सत्संग की कैसेटें हैं कुछ तात्विक वचनों की, वो सुने बार बार। घर पे सुविधा हो सुनने की तो वो सुने। स्वामी रामसुखदास जी महाराज बोलते थे कि तीर्थ यात्रा करने से इतना लाभ नहीं होगा जितना आत्मज्ञानी महापुरुष के तात्विक वचन सुनने से लाभ होगा। स्वामी रामसुखदास जी का वचन है ये। सदगुरु मिले अनंत फल, ये कबीर जी का वचन है। उसका मतलब मैं कोई तीर्थ यात्रा के विरोध में नहीं जा रहा हूं, परंतु इसकी भी महिमा है, तो इसको अनदेखा कैसे कर सकते हैं।
राम जी कहते, सनकादि ऋषि पधारे तो बोलते, तुमरे दरस जाय अग खीसा, बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिना ही प्रयास हो वही भव भंगा। ये राम जी कहते हैं। कैसी महिमा गाई है। तो सर्व को देखें परंतु स्वयं से दूर न जाएं। सदगुरु की वाणी सुनेंगे और सदगुरु का ध्यान करेंगे तो स्वयं को देखने की शक्ति, क्षमता वो विकसित होगी। पद्म पुराण में एक कथा आती है, वो क्षमता बढ़ती है तो ग्रस्त जीवन में भी खुशहाली आ जाती है। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का नाम था सोम शर्मा। ब्राह्मण की पत्नी सुमना, पैसे की बड़ी तंगी थी, गरीब थे और संतान भी नहीं थी, धनहीन और संतानहीन, बड़े दुखी रहते थे सोम शर्मा। पर सुमना जो थी वो दुखी नहीं रहती थी, क्योंकि सुमना जानती थी कि प्रतिकूलता भक्ति में बाधक नहीं है। सुमना भक्ति खूब करती थी। सुमना बचपन से सत्संग सुनती थी, इसीलिए प्रतिकूलता का असर उसके मन पर नहीं पड़ा। पति ने एक दिन पत्नी को कहा कि हम लोग धनहीन और संतानहीन हैं, तुझे कभी दुख नहीं होता? सुमना कहती है कि नहीं होता है, क्योंकि पतिदेव आप याद रखें, दुख हमेशा होता है अपनी कोई इच्छा रखने से। इच्छा की पूर्ति न होने पर व्यक्ति को दुख होता है। इच्छा दुख की मां है। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, पतिदेव विगत इच्छा भय क्रोधो, इच्छा को छोड़ दे। विगत इच्छा विहाय कामान्य सर्वान, जगह जगह गीता में कहा है। सम दुख सुख स्वस्थ, ये भी इसी अर्थ में कहा है। लोग बेचारे क्या करते हैं पता है, भोलेपन के कारण दुख आता है ना तो सुख की इच्छा करते हैं, प्रतिकूलता आती है तो अनुकूलता की इच्छा करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई परिस्थिति दुखदाई है, परंतु मैं दुखी सुखी हूं, ये मेरी अज्ञता है। देखो, पूर्व के कर्मों के फल के अनुसार परिस्थिति सुखद दुखद आती है, तो कर्मों के फल को तो हम रोक नहीं सकते। किसकी ताकत है रोक सके? क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल भोगने में परतंत्र हैं। तो पूर्व के कर्मों के अनुसार सुखद दुखद अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आई, हाँ, तो कर्मों के फल को तो रोक नहीं सकते हैं। परंतु सुखी दुखी होना कि न होना ये हमारे हाथ की बात है। हम चाहें तो अनुकूलता में राजी हो न हो, हम चाहें तो प्रतिकूलता में दुखी हो न हो, ये हमारे हाथ की बात है। तो जो हमारे हाथ की बात है वो हम कर दें, जो हम कर सकते हैं वो हम न करें, तो ये बुद्धिमानी नहीं, मूढ़ता है, मूढ़ता, मूर्खता है। संसार में तो लोग बड़े चालाक हो गए। जैसे कल बात बताई थी कि एक लड़का स्कूल देरी से पहुंचा तो शिक्षक ने कहा देरी से क्यों आए? बोले साहब मैं गिर गया था और लग गई थी इसलिए देरी से आया। तो शिक्षक का गुस्सा ठंडा हो गया। अच्छा अच्छा, तो तुम गिर गए थे, तुमको लग गई थी? अच्छा, तो कहाँ गिरे थे और क्या लगी थी? बोले साहब ये मत पूछो। बोले नहीं नहीं बताओ कहाँ गिरे थे, क्या लगी थी? बोले साहब मैं बिस्तर पे गिरा था और नींद लग गई थी। तो ऐसे जवाब बना के देने में बड़े होशियार। मैं गिर गया था, लग गई थी, मैं बिस्तर पे गिरा था और नींद लग गई थी। तो इसमें तो बड़े चालाक हो गए लोग। पर धन पर मन हरण को, वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता, रामचरण लवलीन। किसी को ठगने में चतुर हो गए तो क्या बड़ी बात कर ली। किसी को बना लिया कि ऐसा है, मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, मेरे को जरूरत है, नहीं।
वास्तव में जरूरत हो ना, आवश्यकता की पूर्ति मंगलमय विधान के द्वारा होती है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं की निवृत्ति होती है। पूर्ति कभी हो भी नहीं सकती, आज तक कोई कर भी नहीं सका। लोग बोलते हैं भाई इच्छाओं वासनाओं से पिंड छुड़ाना कोई आसान काम नहीं है। तो भाई इच्छा पूरी करना आसान काम है क्या? ये बताओ, ये बात सोचने की है। लोग बोलते हैं इच्छाओं से छूटना बड़ा मुश्किल है, तो इच्छा पूरी करना आसान है क्या? कितनी झंझटें हैं। हकीकत में देखा जाए तो इच्छा पूर्ति में श्रम है, इच्छा निवृत्ति में नहीं। मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा मन में पक्का कर ले। मेरे को सांसारिक सुख नहीं चाहिए, मुझे तो भक्ति चाहिए। मेरा मन ईश्वर में कैसे लगे, मेरा मन गुरु चरणों में कैसे लगे, ये सोचे। मैं हो सका तो शाम को नहीं तो कल अज्ञान की 5 ग्रंथियां हैं, उन 5 को अगर ठीक से समझ लिया जाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है। आध्यात्मिक यात्रा बहुत ऊंची हो सकती है। सोम शर्मा दुखी रहते थे, पत्नी समता में रहती थी। पत्नी ने पति को सीख दी। बुद्धिमान रहा होगा सोम शर्मा के पत्नी की बात मान ली। कई तो ऐसे होते हैं, पत्नी कोई अच्छी बात कहे तो पत्नी को सुना देंगे, तुझे क्या बता, तू चुप रह, तू कभी बाजार आई है, कभी बाहर देखा है क्या होता है, तुझे कुछ खबर नहीं तो बोलना मत। वाली की पत्नी तारा वाली को समझा रही थी, पर वाली मान नहीं रहा था। बातें बड़ी बड़ी कर रहा था कि ईश्वर तो सम है, ईश्वर पक्षपाती नहीं है, ये वाली बोल रहा था। ऐसी बातें बोलकर चला गया। बोले ईश्वर तो निष्पक्ष है, निरपेक्ष है, वो सुग्रीव का पक्ष क्यों लेंगे, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है जो मुझे मारेंगे। ऐसी बातें कर रहा था वेदांत की। तुलसीदास जी ने लिखा, अस कही चला महाअभिमानी, ऐसा बोलकर महाअभिमानी चल पड़ा। ऐसा नहीं लिखा कि अस कही चला धुरंधर ज्ञानी, कि कितनी ज्ञान की बातें कर रहा है। अस कही चला महाअभिमानी। और वाली को जब राम जी ने तीर मारा तो वाली राम जी को कहता है कि आपने मुझे पेड़ के पीछे से छुपकर क्यों मारा। राम जी ने कहा कि प्रश्न एक मैं भी पूछना चाहूंगा कि भगवान को, मेरे को तुम देखना नहीं चाहते थे कि मैं अपनी तरफ से दिखा नहीं था। तो वाली कहता है मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। बोले तुम ही मेरे को देखना नहीं चाहते थे, मैं छुपना नहीं चाहता था, मैं छुपकर मारना नहीं चाहता था, तुम देखना नहीं चाहते थे। बोले कैसे। बोले पत्नी तेरे को मना कर रही थी कि नहीं, बता। मैं तो वहां नहीं था ना उस समय, बाहर से तो। बोले नहीं, सामने दिख तो नहीं रहे थे। बल तेरी पत्नी जो तुझे मना कर रही थी ना, वो तेरी पत्नी नहीं, उसके अंदर से मैं बोल रहा था कि मत जा मत जा मत जा, पर तू माना ही नहीं, क्योंकि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। अरे मूढ़, तुझे बहुत अभिमान था, इसलिए तू माना नहीं। तो अब भोगो। अपना भला चाहने वाले की बात व्यक्ति नहीं मानेगा तो दुख पाएगा। कछुए की दोस्ती थी, 2 गीध थे उनसे। एक दिन कछुए ने दोनों मित्रों को कहा कि मुझे भी ऊंचा ले चलो, मैं भी उड़ान भरूं, मैं भी आकाश में उड़ना चाहता हूं। तो गीध ने कहा कि तुम नभचर नहीं हो, हम नभचर हैं, तो हम आकाश में उड़ सकते, तुम नहीं उड़ सकते। वो बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम करो, अपने दोनों पंजों में एक डंडी पकड़ लो, ये लकड़ी पड़ी है ना, ये लकड़ी पकड़ लो, और मैं मुंह से लकड़ी पकड़ लेता हूं, तुम पंजों से पकड़ लो, और ऊंचे उठोगे तो मैं भी ऊंचा उठूंगा, फिर ऊपर उड़ जाएंगे ना, ऊपर तुम उड़ोगे, फिर मैं मुंह छोड़ दूंगा और उड़ूंगा। खाली यूं ही तो करना है, और क्या करना है। गीधों ने बहुत समझाया, पक्षियों ने, कछुआ माना नहीं। आखिर लेकर उसको चले ऊपर,
उसको दोबारा कहा कि तू कहे तो हम तुझे नीचे छोड़कर आए। बोले नहीं नहीं, अब क्या, अब तो बस अब मैं ये उड़ान भरता हूं। जो ही मुंह छोड़ा त्यों ही मुंह तोड़ा। मर गया बेचारा, ऊपर से गिरा नीचे तो क्या हालत हुई होगी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मनमानी करेंगे तो हानि कोई बाकी नहीं रहेगी, सब हानि पीछे पड़ जाएगी, सारा घाटा पड़ेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। और इस भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो घाटा कुछ भी नहीं है, लाभ ही लाभ है। मीरा को क्या घाटा पड़ा? लोगों को मीरा का नाच दिखता था, पर मीरा किसको देखकर नाच रही थी ये नहीं दिखता था। चैतन्य महाप्रभु के पास एक विद्वान आया तर्क करने को। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई ये लो हारमोनियम और मृदंग, कीर्तन करो, आओ हम मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करें। बोले मैं कीर्तन करने नहीं आया हूं, मैं तो आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भाई मैंने ये सब करके देख लिया, इसमें कोई सार नहीं है। ये लो हारमोनियम और मृदंग, आओ हम कीर्तन करें, हम नृत्य करें थोड़ा भगवान का नाम बोलकर। वो बोला कि नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा शब्दों के नृत्य में कोई सार नहीं है, यह शास्त्रार्थ करना यह कोरा शाब्दिक नृत्य है। शब्दों के नृत्य से क्या हो जाएगा भैया? तर्क नर्क है, तर्क व्यक्ति को तोड़ता है। तुम तो भगवान का नाम बोलकर ये कीर्तन नृत्य करो ना, शब्द नृत्य कब तक करोगे? कीर्तन नृत्य, हरि नाम उच्चारण करते करते तुम नाचो थोड़ा, फिर देखो तुम्हारा कैसे हृदय पवित्र हो जाता है, कैसे तुम्हारा दिल भक्ति से भर जाता है। इसलिए जरा करो, पर माने ही नहीं, माना ही नहीं तो घाटा उसको हुआ। चैतन्य महाप्रभु को क्या घाटा हुआ? पहले के जमाने में क्या होता था, आपको एक बात बताऊं कि जो समुद्री जहाज लेकर जाते थे ना पानी के, तो वो लोग कबूतर पालते थे अपने साथ, और दिशा सूचक यंत्र उनके पास नहीं होते थे। उस जमाने की बात है, तो कबूतर पालते थे। तो क्या करते थे कि कबूतरों को छोड़ देते थे यात्रा में। पता चलता कि इतने दिन हो गए, अब किनारा मिलना चाहिए, पर किस तरफ है, इधर है कि इधर है कि इधर है, कबूतरों को छोड़ते। तो कबूतर उड़ते 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 जाते, अगर दोबारा लौट कर आ जाते तो वो समझ जाते कि अभी किनारा काफ़ी दूर है, इनको मिला नहीं, इसलिए ये लौट कर आ गए। पर कबूतर अगर उड़ के जाते और लौटते नहीं, और जिस दिशा में उड़ते हुए जाते तो समझ जाते कि इस दिशा में किनारा है, वो भी पहुंच जाते और उनको मंजिल मिल जाती थी। तो हमारा अंतःकरण ऐसा ही है, बाहर ही सुखाभास होता है तो भीतर नहीं लौटता। बाहर होता है इधर इधर इधर, धन में, किसी को किसी स्त्री के रूप में, किसी को खाने पीने में, किसी को आराम में। जितनी आराम की और सुविधा की जरूरत लगती है ना, और स्वाद सुख की, उतनी लोगों को भगवान की जरूरत लगती नहीं है। नहीं तो सुबह मुंह जूठा क्यों करते? सूर्य को जल चढ़ाए बिना, जप किए बिना, थोड़ा ध्यान किए बिना, थोड़ा सुमिरन किए बिना क्यों करते? प्रार्थना करनी चाहिए, नाथ मेरे को सद्बुद्धि दीजिए, भगवान हमको सद प्रेरणा दीजिए। सत्संग में आते हैं उनको ये बात समझ में आती है, पर जो सत्संग नहीं कर पाते उनको ये बात समझ में भी नहीं आती। चोर घर से बक्सा लेकर, जिसमें गहने थे और रुपए थे, वो बक्सा लेकर भाग गया। तो बाप था बूढ़ा, बेटा था जवान। बेटे को कहा जरा दौड़ दौड़ दौड़, पकड़, चोर भाग न जाए बक्सा लेकर, बेटा दौड़ जल्दी जा। लड़का थोड़ा दौड़ा पर फिर आ गया। बोले पिताजी कोई आप चिंता मत करो। बोले क्यों? चोर बक्सा ले गया और चिंता ना करूं? बोले चाबी तो मेरे पास है ना पिताजी। और वो चाबी तेरे से लेने आएगा वो चोर? बोले चाबी मेरे पास है ना, बक्सा भले ले गया, कोई बात नहीं।
लोग बेचारे ऐसे हैं, सांसों का खजाना खो रहे हैं और बोलते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वही बात आ जाती है कि जल के स्रोत से जुड़े हुए नहीं है। आप एक बात बताओ, एक पर्दे पर सूर्य का चित्र बना हुआ हो, किरणें निकल रही है, ऐसा चित्र बना हुआ हो, तो क्या उससे अंधेरा मिटेगा क्या? बोलो बहनों, मिटेगा? नहीं मिटेगा। पर्दे पर एक चित्र बना हुआ हो घोड़े का, घोड़ा बना हुआ है, तो उस पर बैठेंगे तो क्या सवारी करने लग जाएंगे क्या? अरे कोई बोलेगा पागल है, इस पे बैठने की बात ही मत सोचो। चित्रलिखित घोड़े से सवारी नहीं कर सकते, चित्रलिखित सूर्य से अंधेरा नहीं मिट सकता। तो संसार के जितने भी भोग हैं ना, जितने भी सांसारिक सुख हैं, वो सब चित्रलिखित सूर्य के समान है। कैसे काम होगा? सोचते भी तो नहीं, सही बात मानते भी नहीं है। माँ ने बेटे को कहा कि बेटे तू ससुराल में जा रहा है, खाता बहुत है तू, ससुराल में जाए तो अपनी नाक मत कटाइयो, थोड़ा कम खाना। और तेरी सासू माँ पिरोसने के लिए आए तो बोलना बस बस बस, ऐसा बोलना जरा, मेरी नाक मत कटाना। बेटे ने कहा ठीक है माँ। बेटा गया ससुराल। अब स्वाद सुख का शौकीन था और सासू माँ ने बनाया था बढ़िया बढ़िया कि मेरा दामाद आया है, उसको बढ़िया खिलाऊं। तो खाता गया, तू जा दूसरा आवे, तू जा दूसरा आवे, तू जा दूसरा आवे। खूब खूब स्पीड रखी खाने में। जो जल्दी जल्दी खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं, गुस्सेबाज भी खूब होते हैं। जिनको गुस्सा खूब आता हो ना, तो देखो घड़ी सामने रखो और खाते समय चबा चबा के खाओ, धीरे धीरे खाओ, राजधानी मत दौड़ाओ खाते समय, तू जा दूसरा आवे, तू जा दूसरा आवे। जल्दी जल्दी खाना, चबाए बिना खाना, वो बुद्धिमानी नहीं है। उससे हमारी ही आंतें भविष्य में कमजोर हो जाएगी। क्या फायदा? घाटे का काम करना ही नहीं चाहिए। लड़का खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। आखिर सास ने उसको चावल दिया आखिरी में और सोचा कि दामाद है, चावल में जरा घी डाल के दूं। तो घी ले आई कटोरी भर के, घी डालने लगी। तो घी की धारा देखकर उस लड़के को माँ की बात याद आई कि माँ ने कहा था कि जरा बोलना बस बस बस, ऐसा बोलना। पर सोच रहा है कि कैसे बोलूं, माँ की बात याद भी आ रही है, बस बस बोल। इतने में घी की कटोरी हो गई खाली। तब वो बोला बस। माने इतना ही घी था क्या? अब बोलना कैसे चाहिए था? जब सास डाल रही है घी तब बोलना चाहिए था बस बस बस, ऐसा बोलना चाहिए था। कटोरी पूरी खाली हो गई, तब आखिरी में बोला बस। सास भी देखती रह गई कि इसका पेट है कि दिल्ली का इंडिया गेट है। घी में बस करो ये कहने में पड़ा बड़ा लेट है। पेट खाने के लिए तो इंडिया गेट है। खाने लगा। अब घी पड़ गया तो अब दूर नजर पड़ी कि पापड़ पड़े थे। सास ने पापड़ नहीं दिए। अब बोलूं कैसे, मेरे को पापड़ दो? तो उसने एक आइडिया खोज ली। सास को कहा कि सासू माँ कल हमारे घर पे सांप निकला था, सांप। अच्छा, अरे बोले बहुत बड़ा था। तो सास ने पूछा कितना बड़ा सांप था? बोले सासू माँ यहां से लेकर वो पापड़ पड़े ना वहां तक इतना बड़ा सांप था, ये पापड़ पड़े वहां तक। तो सास को समझ गई, वो भी पढ़ी लिखी थी। बोले इसको पापड़ चाहिए। बोले ले बेटा ले, पापड़ खा ले। इसमें तो बड़े चालाक हो गए लोग, पर भगवत भजन में चालाक हो ना। तुलसी सोई चतुरता, रामचरण लवलीन। धर्मराजा युधिष्ठिर थे ना, उनको
भगवान की आवश्यकता कैसी महसूस होती थी? जैसे भूखे को अन्न की आवश्यकता महसूस होती है, प्यासे को पानी की आवश्यकता महसूस होती है, उसी प्रकार युधिष्ठिर को भगवान की आवश्यकता महसूस होती थी। और यही कारण था कि महल की सुख सुविधाएं छिन गई, जंगल में रहना पड़ा, फिर भी युधिष्ठिर दुखी नहीं हुए, उद्विग्न नहीं हुए, क्योंकि उनको आवश्यकता ईश्वर की महसूस होती थी। आजकल हम लोगों को आवश्यकता शरीर के आराम की और स्वाद सुख की महसूस होती है। जिनको ना होती हो उनको मेरा प्रणाम है। वे भजनानंदी हैं, वे तपस्वी हैं, वे सम्माननीय हैं। ऐसे लोग आदरणीय हैं जिनको स्वाद की और शरीर के आराम की इच्छा ही नहीं। तो भाई हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें। इस तीर्थराज प्रयाग में भरत जी ने प्रार्थना की थी, महात्माओं को पता होगा भरत जी ने क्या प्रार्थना की थी। प्रयाग में त्रिवेणी संगम के पास खड़े होकर, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवत चरण की रति चाहिए। रति माना दिन दिन बढ़ने वाला प्रेम। तो प्रयागराज ने क्या कहा भरत जी को? ये प्रयाग के देवता ने वाणी उच्चारी, तुलसीदास जी ने लिखी है, तात भरत तुम सब विधि साधु। ये प्रयाग के देव बोले हैं, तीर्थराज प्रयाग बोले हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु, तुम हर तरह से साधु हो। राम चरण अनुराग अगाधु, तुम्हारे दिल में भगवान के लिए प्रेम अगाध है, अगाध, समाय नहीं, ऐसा प्रेम है जैसे समुद्र में पानी खूब है। भरत जी के दिल में प्रेम अगाध है। तो हमारे दिल में भी, हम भी इस तीर्थराज प्रयाग को प्रार्थना करें कि हमारे दिल में भी ऐसा प्रेम हो, ऐसी रति हो, ऐसी प्रीति हो। कितना अच्छा हो। घर के कोई बूढ़े बुजुर्ग जब प्रारब्ध पूरा होने पर गुजर जाते हैं ना, तो उनकी याद लोगों को अपने आप आती है। पहले पैसा खूब कमाते थे, अब थोड़ा कम कमाते हैं, तो पैसों की याद आती है कि पहले हमारे पास पैसा बहुत था, अब कम हो गया है। तो पैसों की याद आती है, मरे हुए बूढ़े बुजुर्गों की याद आ गई है, संबंधियों की याद आती है, परंतु भगवान की और सदगुरु की याद करनी पड़ती है। तो सोचो ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। संबंधियों की याद आती है जो मर गए हैं, पर भगवान की याद करनी पड़ती है। करनी नहीं चाहिए, रहनी चाहिए। करनी पड़े वो याद कैसी, रहनी चाहिए। जैसे श्वास रहते हैं, रात को नींद में भी श्वास चलते रहते हैं, ऐसे याद रहनी चाहिए, तो कल्याण हो जाए। उसी के लिए जप है, उसी के लिए मौन है, उसी के लिए सुमिरन है, उसी के लिए बुद्धि की सात्विकता जरूरी है। बुद्धि की सात्विकता नहीं होगी तो क्या होगा कि देखो, एक महात्मा किसी भक्त के घर गए, अब 1-2 दिन रुकना है, तो वो गृहस्थी भी महात्मा को मानते थे, उनके प्रति आदर था, श्रद्धा थी। अब उनके पास गाय भी खूब थी, उन सदगृहस्थ के पास। तो अगले दिन सुबह नौकर को कहा कि जाओ दूध लेकर आओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, महाराज जी के लिए दूध गर्म करना है, वो दूध पिएंगे सुबह, जाओ जल्दी जाओ। तो नौकर गया, थोड़ी देर में लौट कर आया और कहा कि अपनी गौशाला में गायें तो अनेक रंग की हैं, किस रंग की गाय का दूध लाऊं? सेठ ने कहा भाई किसी भी गाय का ले आओ, जाओ जल्दी आओ। वो गया, फिर आया तो कहा कि अपने यहाँ कुछ गायें पुरानी हैं और कुछ नई हैं, कुछ एक बार प्रसूता हैं, तो नई गाय का दूध लाऊं कि पुरानी गाय का दूध लाऊं? सेठ ने कहा पागल आदमी, किसी का भी ले आ, पर दूध ले आ बस। तो नौकर भागा तो वाड़े तक गया, फिर लौट कर आया और बोला कि अपने यहाँ किसी गाय का सींग टूटा हुआ है, किसी गाय की पूंछ में कोई तकलीफ है, किसी गाय के पैर में कोई तकलीफ है, तो महात्मा के लिए किस गाय का दूध लाऊं?
अब मालिक खुद गए और बोले तू बैठ मेरे बाप, मैं दूध लेकर आता हूं। खाता होगा शायद वो तंबाकू, इसलिए बुद्धि हो गई थी तामसी, सही बात को समझने का विवेक ही मारा गया था। तमस बढ़ जाता है ना तो आदमी सही बात को सही नहीं मानता, सही को गलत मानेगा, गलत को सही मानेगा। क्योंकि तामसी चीजें खाता है तो बुद्धि में तमोगुण बढ़ेगा। आज पूरी दुनिया में कई लोग जो भी व्यसन करते हैं, आप उनकी बुद्धि देखो, तमस प्रधान बुद्धि होगी। सही को गलत मानेंगे, गलत को सही मानेंगे। गर्भपात जैसे महापाप को परिवार नियोजन की संज्ञा देते हैं। परिवार नियोजन, कई बड़े बड़े चलाने वाले क्लब, मैं नाम नहीं बोलूंगा उन क्लबों के, उसके एक मेंबर मेरे को ट्रेन में मिले, बोले हम लोग सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हो? बोले परिवार नियोजन की सेवा करते हैं। मैंने कहा धूल पड़ी तुम्हारी इस सेवा भावना पर, यह कोई सेवा है? यह पाप है, पाप। मैंने उस क्लब के मेंबर को कहा ये बड़ा पाप है। युद्ध होता था ना पहले के जमाने में, तो योद्धा लोग तीर छोड़ने से पहले बोलते थे सावधान मैं तीर चला रहा हूं, बच सके तो बचना। पहले बोलते थे, योद्धा लोग बोलते थे, तीर चलाकर मारने वाले। और अपने गर्भ में जो बच्चा है या बच्ची है उसको ऐसे ही मार डालते हैं। कितने बड़े घातकी पापी हैं वो लोग, जरा सोचो उनका पाप कैसे मिटेगा। आप सत्संगी, आप भक्त हैं, आप पवित्र आत्मा, इस पवित्र तीर्थ भूमि में आए हैं, तो आपके द्वारा ये बातें औरों तक भी पहुंचनी चाहिए कि समाज में से ये पाप बंद हो जाए। देवकी जी को पता था कि ये बेटी मेरी नहीं है, ये बेटी तो यशोदा की है। मेरे बेटे को तो वसुदेव जी पतिदेव छोड़कर आए वहां पर, ये बेटी मेरी नहीं है, पता था। फिर भी देवकी कंस के आगे कितना गिड़गिड़ाती है कि इस बच्ची को छोड़ दे, छोड़ दे, ये तेरा क्या बिगाड़ेगी, छोड़ दे, छोड़ दे, कैसा कहती है। और वो कन्या भी देखती है कि इनको पता है मैं इनकी बेटी नहीं हूं, फिर भी मुझे बचाने के लिए इतना कर रही है, तो ऐसी मां के गर्भ से तो मैं जन्म लूंगी। और वही कन्या जो भगवान की योग माया थी, वो देवकी जी के गर्भ से जन्म लेकर आई, जिनका नाम सुभद्रा रखा गया। सुभद्रा भगवान कृष्ण की सगी बहन हुई। तो समाज में हम ये भी थोड़े सेवा के काम करें ताकि समाज में सुख शांति बढ़े। हम भी ऐसा कुछ करें कि हमारे कुछ बोलने से किसी का दिल न दुखे, न टूटे। दिल ना टूटे खुदा का ये घर है, तेरे सजदे में मेरा ये सर है। मौत से डर नहीं लगता मुझको हे प्रभु, सिर्फ तुझसे जुदाई का डर है। ऐसी प्रीति होगी, जिसके दिल में प्रीति होती है वो किसी से द्वेष नहीं करेगा। जो किसी से राग करेगा वही द्वेष करेगा। एक साथी क्या मिल गया, सब मिल गया, भटकते जीवन को जीने का सहारा मिल गया। क्या करें शिकवे जमाने से और क्यों हम उदास हों, हमें तो उम्र भर मुस्कुराने का सहारा मिल गया। सदा प्रसन्न रहने का सहारा मिल गया। जिसको भगवान का नाम मिल गया, जिसको सच्चे सद्गुरु मिल गए, उसको सब कुछ मिल गया। परीक्षित राजा को सुखदेव जी जैसे गुरु मिल गए, सब कुछ मिल गया। मौत का भी डर नहीं लगा, मृत्यु का भी डर नहीं, मौत से डर नहीं लगता मुझको। कैसी ऊंचाई प्राप्त हुई। एक हिमालय बाहर है और एक हिमालय भीतर है। भीतर वाले हिमालय पर जो चढ़ जाता है ना, वो भूत प्रेत मैली विद्या वो सब नीचे रह जाते। जैसे आपने सुना होगा या जिन्होंने जहाज में यात्रा की होगी तो देखा होगा, धरती पर जब हम खड़े होते हैं बादल खूब होते हैं आसमान में, पर हवाई जहाज में बैठ जाते हैं और जहाज बादलों के गोट को चीरता हुआ ऊपर चला जाता है। बादल नीचे रह जाते हैं और हम ऊपर उड़ जाते हैं और जहाज में से बादल दिखते हैं कि कितने बादल बादल नीचे, जैसे रुई के ढेर ढेर पड़े हो। ऊपर उठ गए ना, बादल नीचे रह गए।
ऐसे ही जो भीतर के हिमालय पर चढ़ता है, माने अंतर्मुख होता है, भावों की शुद्धि का ख्याल रखता है, और दुखों के बादल नीचे रह जाते हैं, संकटों के बादल नीचे रह जाते हैं, वो ऊपर उठ जाता है। तो उस दिशा की ओर भी मुड़े। 11वीं दिशा, 10 दिशाएं बाहर है, 11वीं दिशा भीतर है, दृष्टा की। तो दुख मिट जाएंगे, समस्याएं मिट जाएगी। भगवान ने गीता में कहा है, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, सब कठिनाइयों से तरना है तो ये काम करो। मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा से तर जाओगे। और कृपा का अनुभव किसको होगा? जो भगवान का प्रेमी भक्त होगा। भगवान का प्रेमी कौन होगा? एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसको और कहीं ममता नहीं, आसक्ति नहीं, वो भगवान का प्यारा बन जाता है। तो घर पे रहे तो भी पत्नी में भी वही है, पति में भी वही है, बेटे में भी वही है। हरी 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 गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। हरि नाम प्यारा है, जीवन सहारा है। हरी हरी हरी।